प्यारा दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। कसम उस रब की, कसम उस पैदा करने वाली ज़ात की, जैसा आप चाहोगे इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा वैसा ही होगा। क्योंकि ये दुआ जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है। अल्लाह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किसी भी चीज़ की ख्वाहिश नहीं की, सिर्फ इस दुआ को पढ़ा था और अल्लाह ने फ़ौरन फ़ौरन अल्लाह ने मदद भेजी थी। समझ रहे, फ़ौरन दुआ सुनी थी वो। तो इतनी कामयाब दुआ है ये दुआ। पढ़ कर के आप किसी भी मकसद को दिल में रख कर के हाथ उठा कर के दुआ करेंगे, वो मकसद भी पूरा होता है। जैसा आप सोच रहे होते हैं वैसे ही आपका मकसद पूरा होता है। दूसरी चीज़, ये वजीफ़ा तंगदस्ती ख़त्म करने के लिए, माली हालत को सुधारने के लिए, मोहताजी गरीबी मुफलसी से बचने के लिए बहुत ही कामयाब वजीफ़ा है। ये इतनी बेहतरीन तस्बीह मुबारक है जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तस्बीह है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है। दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था तो अल्लाह से उन्होंने किसी चीज़ की भी ख्वाहिश नहीं की, सिर्फ एक कलिमात आपने पढ़ा, यानी एक दुआ आपने पढ़ी। वो दुआ इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। अल्लाह ने फ़ौरन वो दुआ सुन ली। अगर कोई भी शख्स सच्चे दिल से इस दुआ को पढ़ेगा, किसी भी चीज़ के लिए अल्लाह से मदद मांगेगा, क्योंकि इस दुआ का तर्जुमा ही बहुत कामयाब है। इस दुआ का जो तर्जुमा है वो कुछ इस तरीके से है, मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफ़ी है जो मेरा वकील है। मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफ़ी है जो मेरा वकील है। अब मदद करेगा तो अल्लाह ही, मदद करने वाला, शिफा देने वाला, कामयाबी देने वाला सिर्फ अल्लाह ही है। इसका ये मतलब है इस दुआ का। तो बहुत जल्दी से वजीफ़ा करने का आप लोग तरीका समझिएगा। एक एक बात बहुत ध्यान से आपको यहाँ लिख कर के बताएंगे। बहुत ही ध्यान से एक एक चीज़ को आपने समझना है। सबसे पहली चीज़, ये वजीफ़ा जो है पाक साफ़ होकर के पढ़ना है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, पाक साफ़ होना ज़रूरी है। नापाकी की हालत में वजीफ़ा नहीं पढ़ना है। दूसरी चीज़, एक और कामयाब चीज़ इसमें यह भी सुनते चले हैं कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रस्सियों से जकड़ करके बांध दिया गया था, बड़ी बड़ी मजबूत रस्सियाँ इकट्ठा की गई थी, रस्सियाँ जल कर के राख हो गई थी, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक बाल को भी नुकसान नहीं पहुंचा था। और अल्लाह ने कहा था, ए आग तू ठंडी हो जा, मेरे महबूब के लिए, मेरे खलील के लिए तू ठंडी हो जा। वो आग कुछ ना कर सकी थी। फ़ौरन दुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अल्लाह की बारगाह में सुनी गई थी। तो ये इतनी कामयाब दुआ है, इसको आप लोग पढ़िएगा, इंशाल्लाह आपका भी काम बनेगा। पढ़ने का तरीका ये है, इसकी मुद्दत भी है इस वजीफ़े की, वो मैं आपको बता दूंगा। पहले आप लोग इसका तरीका समझिएगा। तरीका ये है कि सबसे पहले तो इस वजीफ़े की शुरुआत में 3 बार दरूद पाक पढ़ लेना, क्योंकि दरूद पाक जिस भी वजीफ़े में पढ़ी जाती है, जिस दुआ में पढ़ी जाती है, वो दुआ कबूलियत समझ लो पक्की है। वो दुआ कबूलियत ज़रूर होगी उसकी, समझ रहे हैं। जिसमें दरूद पाक नहीं होती वो दुआ कबूलियत नहीं होती उसकी जल्दी, समझ रहे हैं। तो इसे ख्याल रखिए, 3 बार कोई भी दरूद पाक आपको जो भी याद है वो पढ़ लीजिएगा। छोटे से छोटा दरूद पाक भी अगर आपको याद है वो भी पढ़ सकते हैं। छोटे से छोटा दरूद पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये सबसे छोटा दरूद पाक है, इसको 3 बार पढ़ लें। उसके बाद में आपने पढ़नी है 100 बार ये दुआए मुबारक जो मैं अब आपको बताने लगा हूँ। ये दुआए मुबारक कुछ इस तरीके से है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील, हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील। एक बार हिंदी में भी देख लें, वैसे हिंदी में चीज़ों को लिखना दुरुस्त नहीं रहता, लेकिन फिर भी हर इंसान को समझ आए, सहूलियत हो जाए, उसके लिए हम हिंदी में बता दे रहे हैं। हस्बु नल्लाहु व नेमल वकील, ये मैंने हिंदी में भी लिख दिया, हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील। समझ रहे हैं। इसको 100 बार पढ़ेंगे। 100 बार पढ़ने के बाद 3 बार आपने आखिर में वही वाला दुरूद पाक पढ़ देना है जो आपने इस वजीफ़े की शुरुआत में पढ़ा था। इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं पढ़ना। वजीफ़ा आपका यहीं मुकम्मल हो जाएगा।
कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा मकसद जायज़ जो है, सच्चे दिल से आप मांगिएगा हाथ उठा करके, दुआ करिएगा इस वजीफ़े के मुकम्मल होने के बाद में, अल्लाह की पाकी शान बढ़ाई करते हुए, समझ रहे हैं, दूसरे लोगों के लिए भी दुआ करते हुए, अपने लिए फिर बाद में दुआ कीजिएगा। समझ रहे हैं, अपने मकसद के लिए दुआ बाद में करें। जैसा आप सोच रहे हैं जो मकसद, आप इंशाल्लाह वो मकसद में कामयाबी ज़रूर मिलेगी। ये बेहतरीन रूहानी वजीफ़ा है। अब आप यहाँ पर ये वजीफ़े की जो मुद्दत है, यानी इसका जो टाइम पीरियड है, जो लिमिट है, वो आपने समझना है। वो इसका जो मुद्दत का मैटर है वो ये है कुछ इस तरीके से, इसको 21 डेज़ आप लगातार पढ़ें। ये वजीफ़ा 21 दिन तक आपने लगातार पढ़ना है। वक्त ऐसा सिलेक्ट कर लें कि लेडीज़ वगैरह अगर पढ़ रहे हैं तो बीच में नापाकी का वक्त ना आए। 21 दिन आप लगातार पढ़ेंगे। आपका मकसद 2 ही दिन में पूरा हो जाए, 1 हफ्ते में पूरा हो जाए, 10 दिन में हो जाए, लेकिन इस वजीफ़े को पूरा ज़रूर से करिएगा 21 दिन तक। ध्यान से सही तरीके से 21 दिन काउंट करके मुकम्मल करना है आपने। इंशाअल्लाह जिस भी मकसद के लिए वजीफ़ा सच्चे दिल से ये पूरी मुद्दत के साथ पढ़ा जाएगा, वो मकसद ज़रूर से पूरा हो, कितना बड़ा ही मकसद क्यों ना हो, बशर्त वो मकसद जायज़ दुरुस्त होना चाहिए। समझ रहे, ये नेक चीज़ है, बहुत कामयाब चीज़ बता रहा हूँ, समझ रहे। और हाँ, एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा, इतने लोग वीडियो को देख रहे हैं, कोई भी इंसान जादू टोने से परेशान है, बीमारियों से परेशान है, दुश्मनों से परेशान है, हासिदीन से परेशान है, कामयाबी नहीं मिल पा रही है, तरक्की रुकी हुई है, बांध दिए गए हैं कारोबार, बंदिशें हैं, ऐसे मामलात आपके साथ हैं, बुरी नज़र लगती है, बीमारियां ख़त्म नहीं हो पाती। एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जो हर इंसान के काम आती है। ये जो देख रहे हैं ना, ये अंगूठी आपको ऐसे कहीं नहीं मिलेगी। ये जो मेरे हाथ में इस वक्त अंगूठी है, ये ख़ास तौर से सिर्फ 2 अंगूठियाँ मैंने बनवाई हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। ये है असली फ़िरोज़ा, ये असली फ़िरोज़ा लगा हुआ है इसमें, असली फ़िरोज़ा की 24 नक्श वाली चांदी की अंगूठी, इसके अंदर 24 नक्श लगे हुए हैं। ये वो नक्श हैं जो हर मकसद में काम आते हैं, दुश्मनों से बचाते हैं आपको। ये पूरी ताकत ये अंगूठी अपनी जो है पहनने वाले को दे देती है। इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत ये अंगूठी है। इसको पहन करके नमाज भी पढ़ा जा सकता है। इससे हिफाजत रहती है बुरी नज़र से, दुश्मनों से, हासिदीन से, और जिस काम पर भी हाथ लगाते हैं उसमें कामयाबी मिलती है। याद रखिएगा, ये सिर्फ़ और सिर्फ नाम से बनेगी, और ये उसी इंसान के लिए बनेगी जिसको वाकई में ज़रूरत है। क्योंकि ये बहुत थोड़ा जो इसका हदिया है बहुत महंगी बनती, क्योंकि फ़िरोज़ा पत्थर ओरिजिनल जो चांदी वांदी जो पूरा इसमें काफ़ी इसमें ख़र्च वगैरह आता है उनका जो बनाते हैं, तो इसके लिए इसका हदिया थोड़ा ज़्यादा होता है। और इसमें आपको जो आधा इसका हदिया है वो पहले जमा कराना पड़ता है, क्योंकि कुछ लोग बनवा लेते हैं अंगूठियाँ फिर लेते नहीं है, फिर भाई उनके नाम से बनी हुई, फिर भाई वो फिर किसी मकसद की नहीं, किसी काम नहीं आएगी। आपको अगर बनाना है, ये बनवाना चाह रहे हैं, ये अंगूठी आपको ऐसे मिलेगी नहीं कहीं, मैं इस बात का गारंटी देता हूँ आपको। इतनी कामयाब है ये, ओरिजिनल फ़िरोज़ा की 24 नक्श वाली चांदी की अंगूठी है ये। अगर किसी भी इंसान को ये बनवाना है अपने नाम से, अपने लिए, किसी भी भाई बहन को, तो ये नंबर आपकी स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ, ये हमारी टीम का नंबर है, हमारा हज़रत का नंबर है। इस नंबर पर आप बोल सकते हैं व्हाट्सअप में कि हमें ओरिजिनल फ़िरोज़ा वाली 24 नक्श की अंगूठी चाहिए। आपको आधा इसका हदिया जमा कराना पड़ेगा और आधा कैश ऑन डिलीवरी पर आपके घर पे वो पहुंचवाएं। क्योंकि भाई देखो, ज़िम्मेदारी है, वो बना करके दे रहे हैं, उनका भी खर्च वगैरह होता है, तो इतनी मेहनत करते हैं, तो कोई उनके साथ फ्रॉड ना करे, गड़बड़ ना करे। इस वजह देखो, जिसको वाकई में ज़रूरत लगती है वही लोग इसको बनवाइएगा, बाकी आलतू फालतू किसी के लिए ज़रूरत नहीं है। ध्यान समझ लें, क्योंकि कामयाब चीज़ है उन्हीं लोगों के लिए है जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं और जिनको वाकई में ज़रूरत है। तो ये नंबर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, अभी सेव कर लें, चाहें तो अपने लिए इसको बनवा सकते हैं।